साथ मैं हूं चित्रा सिंह। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात को मची भगदड़ में किसी का सुहाग उजड़ गया तो किसी के लाल ने अपने माता पिता के हाथों में ही दम तोड़ दिया। नई दिल्ली हादसे में 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हमेशा की तरह इस बार भी रेलवे ने जांच टीम गठित कर मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजे का ऐलान कर दिया। तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता हादसे पर शोक जाहिर कर रहे हैं और विपक्षी नेता दुख जताने के साथ ही सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नई दिल्ली हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की क्या गलती थी? कब तक इसी तरह से लोग प्रशासन की लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवाते रहेंगे? महाकुंभ को देखते हुए स्टेशन पर ऐसी भीड़ की आशंका लगातार रही है। फिर रेलवे ने भीड़ को कंट्रोल करने की व्यवस्था क्यों नहीं की? और सबसे बड़ा सवाल ये कि 18 मौत का जिम्मेदार कौन है? महाकुंभ, भगदड़ और 18 मौत पर देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। मौत की भगदड़, वो डरावना मंजर। जाना था महाकुंभ, भगदड़ में गई जान, कौन जिम्मेदार? जब भीड़ थी बेकाबू, लापता थे रेलवे अफसर। प्लेटफॉर्म नंबर 14 टू 16, भगदड़ की क्या वजह? जो दबे वो उठे नहीं। 18 मौत की दुखद कहानी, भगदड़ से उबाल, व्यवस्था पर सवाल। जब सिस्टम लाचार हो जाए, इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं हो, तो इसी तरह की भयावह तस्वीर सामने आती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात का मंजर बेहद खौफनाक था। महाकुंभ जाने की खुशी देखते ही देखते चीख पुकार में मच गई। हड़बड़ी में किया गया अनाउंसमेंट कई जिंदगियों पर भारी पड़ गया। अफरा तफरी और भगदड़ में किसी का सुहाग उजड़ गया तो किसी के लाल ने माता पिता के हाथों में दम तोड़ दिया। किसी की मां चली गई तो किसी की बहन का साथ हमेशा हमेशा के लिए छूट गया। दिल को झकझोर देने एक क्रंदन से समूचा दिल्ली रेलवे स्टेशन सिहर उठा और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर नई दिल्ली हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की क्या गलती थी? कब तक इसी तरह से लोग प्रशासन की लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवाते रहेंगे? और उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक बार इतना ना भड़का मचा कि पूरे में भीड़ हो गई। आप बता दो इधर आ मम्मी, ऐसे आदमी सब उनको दाब दिया। इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिया। बुरा टाइम था और हम लोग बाहर काम कर रहे थे, रोज की तरह जैसे काम करते हैं, रोज की तरह काम कर रहे थे। एकदम चीखने चिल्लाने की आवाजें आई और बिल्लाने की आवाजें आई तो एकदम सारे कुली भागे वहाँ पर। और वहाँ पर भागा तो देखा कि बच्चे नीचे पड़े हुए हैं, औरतें भाग रही हैं, लेडीज भाग रहे हैं, जेंट्स भाग रहे हैं और लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हम लोगों ने काफी लोगों को, बच्चों को उठाया, बच्चों को उठा करके और उनको बाहर लेकर के आए। बहुत सारे कुलियों ने, कुछ लोग जो खत्म हो गए थे, कुछ बेहोश हो गए थे, उनको उठाया, उठा के एम्बुलेंस तक पहुंचाया। कुछ लोग दबे हुए थे, 8-10 बच्चों को तो हमने निकाला। अब वहाँ ऐसे से बच्चे चीख रहे, चिल्ला रहे। नई दिल्ली हादसे में बिहार के एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड के विजय शाह अपनी पत्नी के साथ महाकुंभ नहाने के लिए अपने बेटे के पास दिल्ली आए थे और यहाँ से वह अपनी नातिन के साथ महाकुंभ नहाने के लिए जा रहे थे। लेकिन ये सभी महाकुंभ नहीं पहुँच पाए क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वो महाकुंभ जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से भगदड़ मच गई और भगदड़ में 3 की मौत हो गई, जिसके बाद से उनके परिवार में मातम पसरा है। बेटा है वो दिल्ली में रहते हैं, तो वहीं कुंभ नहाने के क्रम में यहाँ से गए थे दिल्ली और दिल्ली से कहे कि हम कुंभ जाएंगे नहाने के लिए। उसी बीच दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी यानी कि भगदड़ मच गया
उसी के दरमियान इन लोगों का डेथ हो गई। मेरे परिवार के तीन सदस्य थे, जो मेरे भाई का सास था, ससुर था और उनकी नतनी थी। तो लोग वही दिल्ली में रहते थे, क्या करते? जी नहीं, ये लोग यहाँ से गए थे आज से लगभग 4-5 रोज पहले। अच्छा। तो वहाँ पहले गए अपने बेटे के पास और बेटा कहा कि चलो हम तुमको कुंभ नहला देते हैं। तो बेटा और कुछ वहाँ पर के और कोई परिजन थे, वो लोग कहें कि ठीक है चलो हम लोग भी चलते हैं साथ में। तो 15-16 आदमी वहाँ से वो चले कुंभ नहाने के लिए। तो वह दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही घटना घटी। नई दिल्ली हादसे में जान गंवाने वालों में दिल्ली के संगम विहार की रहने वाले 41 साल की पिंकी शर्मा भी शामिल है। पिंकी परिवार के 12 लोगों के साथ प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने जा रही थी, लेकिन धार्मिक यात्रा पूरी होने से पहले पिंकी की भीड़ के सैलाब में दबकर मौत हो गई। पिंकी के भाई संजय शर्मा ने बताया कि कैसे भगदड़ की वजह से पिंकी समेत कई लोग गिर पड़े और भीड़ का सैलाब गिरे लोगों पर ऊपर चढ़ता चला गया और उनकी आंखों के सामने बहन ने दम तोड़ दिया। हम करीब 8 बजे करीब रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद जीनी से नीचे प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे। जीनी पर भीड़ में हमारा परिवार दब गया, जिसमें मेरी बहन दब गई, छोटे वाले भाई की वाइफ, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, छोटी वाली, बड़ी वाली, ये सारे दब गए थे। सवाल उठ रहे हैं कि जब पहले से पता था कि महाकुंभ को लेकर जनसैलाब उमड़ा पड़ा है, हर कोई कुंभ में डुबकी लगाने के लिए जाना चाहता है, स्टेशन पर ऐसी भीड़ की आशंका लगातार रही है, फिर रेलवे ने कैसी व्यवस्था की, कैसे प्लेटफॉर्म पर इतने लोग आ गए, कुछ लोग बिना टिकट के भी अंदर कैसे आ गए, कैसे टिकट वाले ट्रेन पर चढ़ने के लिए जूझते रहे, क्या सब भगवान भरोसे था, क्या रेलवे को इतनी भीड़ का अंदाजा नहीं था। हर हादसे की तरह नई दिल्ली में भी 18 मौत के बाद शासन प्रशासन की नींद खुली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचकर हादसे वाली जगह का जायजा लिया। तो घटना के बाद रेलवे के द्वारा गठित 2 सदस्यीय जांच की टीम भी घटना से जुड़े सबूत जुटा रही है। रविवार दोपहर ये टीम रेलवे स्टेशन पहुंची और स्टेशन अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। सीनियर अधिकारी रविवार दोपहर प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहुंचे। हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर जानकारी ली। जांच टीम के अधिकारी उसी सीढ़ियों पर पहुंचे जहां भगदड़ हुई थी। इससे पहले टीम ने रेलवे स्टेशन से जुड़े सभी वीडियो फुटेज सुरक्षित रखने के आदेश दिए थे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रेल प्रशासन द्वारा गठित कमेटी, जिसमें हम 2 मेंबर हैं, मैं नरसिंह PCCM और मिस्टर गंगवार ही सिक्योरिटी कमिश्नर, हम दोनों ने जांच शुरू कर दी है और सुबह से हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। सारे के सारे साक्ष्यों को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। CCTV फुटेज हम लोगों ने देखा है, CCTV फुटेज को हम लोगों ने सिक्योर किया है, अपनी कस्टडी में लिया है। दूसरी ये चीज़ है कि ये साइट भी हम लोगों ने देखा है कि क्या परिस्थिति रही होगी उस समय, और अच्छे से इसको देख के सारी चीज़ों को समझेंगे, विटनेस को बुलाएंगे, उनकी स्टेटमेंट भी लेंगे। तो हर तरह के साक्ष्यों का एग्जामिनेशन करके और एक अच्छी जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी और प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। भगदड़ मामले में दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है। पुलिस भी रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज खंगाल रही है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस भी हादसे की जांच कर रही है। वो CCTV फुटेज का एनालिसिस करके ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भगदड़ से पहले क्या हुआ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की रात जो हुआ उसका सच जानने के लिए हिंदी खबर की टीम जब मौके पर पहुंची तो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गलत प्लेटफॉर्म नंबर के अनाउंसमेंट की वजह से अफरा तफरी का माहौल मच गया। ये दर्दनाक घटना प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर उस समय हुई जब 2 ट्रेनों के रद्द होने की अफवाह फैली। अफवाह ने पल भर में अफरा तफरी का माहौल बना दिया और यात्री एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगे। दरअसल नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। हालात आउट ऑफ कंट्रोल थे। इसी दौरान प्लेटफॉर्म बदलने से भगदड़ मच गई और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्टेशन पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और न ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिसकर्मी मौजूद थे। हालांकि हिंदी खबर के साथ बातचीत में
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि प्लेटफॉर्म नंबर नहीं बदला गया था, बल्कि सीढ़ी पर एक यात्री का पैर फिसलने की वजह से वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए और ये दुखद हादसा हुआ। उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। और इस दौरान हुआ ये कि फुट ओवर ब्रिज से सीढ़ियां आती हैं प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 के आइलैंड की तरफ। उस आइलैंड की तरफ जो सीढ़ियां आती हैं उन पर एक पैसेंजर्स का पैर फिसला। पैर फिसलने के कारण उनके पीछे जो यात्रीगण थे वो इसकी चपेट में आए और सीढ़ियों पर गिर गए और इस तरह की दुखद घटना हुई। कोई भी शेड्यूल्ड ट्रेन कैंसिल नहीं की गई थी और न ही किसी शेड्यूल्ड ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। बाकी क्या रीजन थे और क्या बेहतर हमें उपाय करने चाहिए, इस सब से क्या सबक लेना चाहिए, इन सब के लिए हाई लेवल कमेटी अपनी जांच शुरू कर चुकी है। नई दिल्ली हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये हादसा बेहद दुखद है और मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है और विपक्ष ने इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने नई दिल्ली में भगदड़ को नरसंहार बताया है। वहीं पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने भी भगदड़ को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि ये हादसा रेलवे की बद इंतजामी की वजह से हुआ। ये घटना बहुत दुखद है। इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। दुखद घटना घटी है, हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफ़ी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर। जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए, लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। जो कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ वो हादसा नहीं है, वो नरसंहार है। वहां का जो मंजर था और जो आप में से कुछ लोगों ने साहस करके टीवी चैनलों पर दिखाया और सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो भरे पड़े हैं, उसको देखकर वाकई में दिल दहल गया। इस मंच से हमारी एक और एक ही मांग है कि कल के हादसे को देखते हुए, कल की बदइंतजामी को देखते हुए, कल की निर्दयता को देखते हुए, कल के नरसंहार को देखते हुए रेल मंत्री को अपने पद पर बने रहने का 1 मिनट का भी नैतिक अधिकार नहीं है। द रेलवे मिनिस्टर मस्ट रिजाइन विद इमीडिएट इफेक्ट। उनको तुरंत जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, उनको पद से बर्खास्त करना चाहिए अगर वो इस्तीफा नहीं देते। तो इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि क्या मरना हम लोगों की नियति बन गई है। कभी नोटबंदी के बाद लाइनों में खड़े होके मरना है, कभी कोरोना की महामारी में मरना है, कभी महाकुंभ में मरना है, कभी ट्रेन के एक्सीडेंट में मरना है, कभी रोड के एक्सीडेंट में मरना है, कभी रोजगार मांगने पे मरना है, तो कभी फसल का दाम मांगने पे मरना है, कभी फ्लाईओवर के टूटने पे मरना है, कभी पुल के टूटने पे मरना है। ऐसा लगता है मरना हमारी नियति बन गई है और कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार। नई दिल्ली हादसा एक बार फिर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा उपायों की कमजोरियों को उजागर करता है। हर बार मुआवजे और जांच के वादे किए जाते हैं, लेकिन हालात जस के तस रहते हैं। सवाल उठता है कि क्या प्रशासन भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगा या फिर ये चक्र यूं ही चलता रहे, क्योंकि नई दिल्ली हादसे के बाद भी प्रयागराज रूट के तमाम रेलवे स्टेशनों की हालत में कोई सुधार नहीं देखने को मिला है।
दिल्ली से लेकर वाराणसी, पटना तक हर स्टेशन पर बेकाबू भीड़ है। लोग किसी भी तरह से महाकुंभ में जाकर संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने की रेलवे की कोई तैयारी नहीं दिख रही है, जिससे कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 18 मौत का जिम्मेदार कौन है। हिंदी खबर की रिपोर्ट। प्रयागराज में हादसे के बाद अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के चलते 18 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा बिहार के 9, दिल्ली के 8 और एक हरियाणा का रहने वाला है। घटना रात करीब 10 बजे के आसपास प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर हुई। हादसे के पीछे क्राउड मैनेजमेंट के फेल होने के साथ टिकटों की असीमित बिक्री, ट्रेन की अचानक घोषणा और जवानों की कम तैनाती बताई जा रही है। शोक संवेदनाओं के बीच मुआवजे का मरहम लगाने का ऐलान तो हो चुका, लेकिन सवाल ये कि अव्यवस्थाओं का बोझ रेलवे कब उतार फेंकेगा। अब आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें भगदड़ से कुछ देर पहले की। देखिए पूरा प्लेटफॉर्म यात्रियों से खचाखच भरा। इस भीड़ में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और पुरुष, क्योंकि हादसे के दिन शनिवार का दिन वीकेंड होने की वजह से लोग अपने परिवार के साथ महाकुंभ में स्नान करने जा रहे थे। लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर परिवार के साथ पहुंचे। पहले से टिकट बुक न होने की वजह से ज्यादातर लोगों ने जनरल टिकट लिया। प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर लोग इकट्ठा हुए, जहां प्रयागराज जाने वाली ट्रेन आने वाली थी। आमतौर पर ट्रेन में जनरल बोगी के 4 डिब्बे होते हैं और हर एक कोच में यात्रियों के बैठने के लिए 100 सीटें होती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी लापरवाही रेलवे की तरफ से होती है। भीड़ का अंदाजा लगाए बिना रेलवे ने 1500 से ज्यादा टिकट बेच दिए। धीरे धीरे लोग प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने लगे। हादसे की कुछ और वजह, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर एक्सप्रेस कल देरी से चल रही थी। इन ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। प्लेटफॉर्म नंबर 12-13 पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और इसी वजह से स्टेशन पर खचाखच भरे सीढ़ियों तक लोगों का सैलाब था। और रात करीब 10 बजे प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर पहुंची। उसे पकड़ने के लिए लोगों ने दौड़ लगा दी और यही अफरा तफरी भारी पड़ गई। इस धक्का मुक्की के चलते सीढ़ियों पर खड़े लोग नीचे गिर गए। जो एक बार नीचे गिरा, कहा जा रहा है कि वो दोबारा नहीं उठ पाया। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।